स्वेच्छा से बंद गए। पहले 2 अंगुल कम क्यों पड़ी? इसलिए 2 अंगुल कम है कि पहले आप अपना परिश्रम करो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, उपवास करो, व्रत रखो, दर्शन करो। जब आप करते करते थक जाओगे तो परमात्मा फिर आएगा आपके पास। आप कुछ करेंगे नहीं तो परमात्मा नहीं आएगा। तू चल एक पग, भगवान का वचन है, तू चल पग एक, मैं चलूं पग 60, और तू काट को राट तो मैं लोहे की राट। परमात्मा के प्रति जो भी जीवात्मा एक बार आगे बढ़ता है तो परमात्मा 60 कदम 100 कदम अग्री होगा, और जो जीवात्मा भगवान के विमुख हो जाता है तो परमात्मा वैसे ही। तो मैया की जो 2 अंगुल रस्सी कम होने का यही था कि मैया परिश्रम तो कर रही थी, इधर अपना परिश्रम और भगवत, ये दोनों चीजें जब एक हो जाती हैं तो वो परमात्मा बन जाता है। आपका परिश्रम भक्ति पुष्ट हो जाए और भगवान की कृपा तो सब हो जाता है। तो परमात्मा को बांध दिया, रस्सी बांधने से भगवान का एक नाम पड़ता है दामोदर। उधर में रस्सी बांधी थी, बोलिए दामोदर भगवान की जय जय श्री राम। गोविंद जैसे ही आगे गए 2 पेड़े खड़े थे, यमराज धड़ाम से गिरे, उनका भी गोविंदाय नमो। ये पेड़े श्रापित थे। संत जी जा रहे थे, स्नान कर रहे थे, निर्वस्त्र होकर के। संत जी ने देखा और संत जी को उल्टा सीधा कहने लगे। संत ने श्राप दिया, और जिसे संत श्राप दे देते हैं भगवान मिलता है। कई की कथा में आप देखना, जिसे सच्चे संत ने श्राप दिया है उसे भगवान मिले ही। तो चरणों में गिर गए। संत जी ने कहा कि तुम जड़ हो जाओ, तुम में बुद्धि विवेक नहीं है। संत के चरणों में गिर गए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय पिघल गया। कहने लगे पेड़े बनोगे पर भगवान के घर के ही बनोगे। तो आज भगवान ने दोनों को मोक्ष करा, और भगवान का प्रणाम करते हुए वो भी भगवान धाम को चले गए। जय जय श्री राम। पर अब चिंता होने लगी कि जी जगह खराब। कभी कभी हम लोग भी विचार करते हैं कि फलाने घर में आए, ये फलाना कमरा बदला है, तरह तरह की। तो बाबा भी सोचने लगे कि ये जगह ही खराब है, इस जगह को त्यागना ही चाहिए। तो भगवान 4 वर्ष तक गोकुल रहे। कितने वर्ष? 4 वर्ष। कभी अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाया। सब कभी मुक्के से, कभी ऐसे, कभी चीर फाड़ करके भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया। और वृंदावन में भगवान पहुंच गए। वनम वृंदावनम नाम आसव्या गोप गोपी गमन से प्रेम की पिपास देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। बाबू पे रसीले जन निराश ना होंगे अबे, कामना की पूर्ति है तो कर्म तनु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चार चादर बिछाई जहां, भांति प्रीति भांति कुछ कुंजन से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया है।
जय श्री राम। तो वृंदावन में माधव बड़े प्रसन्न हुए और गाँव भी आदि बड़े खुश हुए। मैया से कहने लगे, लाला मैया मैं भी गौ माता चराऊंगा, 4 साल के हो गए हैं मेरे माधव। मैया कहने लगी, लाला तुझे नौकरी चाकरी तो करना ही नहीं है, तू है ग्वाला, आज नहीं कल तो तुझे गौ ही चराने हैं, बड़ा तो हो जा। पर भगवान नाराज हो गए। तो मैया ने छोटे छोटे बच्चों को संगे कर दिया। भगवान छोटे बच्चों को चराने लगे। 4 साल के बाद अनेकों राक्षस आए और भगवान ने धीरे धीरे करके सबका संहार करते चले गए। अगासुर आया, बगासुर आया, सबको भगवान ने अपने धाम भेज दिए। परमेश्वर के यही नियम है, किसी प्रकार से जपो, चाहो आप बैर करो, चाहो आप उसे मित्र बना लो, कुछ भी बना लो, पर आपका रिश्ता जरूर होना चाहिए। अगर आप किसी न किसी प्रकार से करंट के तार से जुड़े हैं तो आपके घर में प्रकाश आएगा। अगर आप उस परमात्मा से दूर हैं तो फिर आपके घर में प्रकाश नहीं आएगा। तो किसी न किसी रूप में हमें परमात्मा की आराधना करना चाहिए। एक एक करके सबको ठिकाना लगा दिया हुआ। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए तो कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को भगवान ने गौ माता चराना प्रारंभ करा। ब्राह्मण देवताओं को बुला करके पूजन करवाई, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के अब खाना गैये चराने लगे और भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय। जय श्री राम। तो भगवान की विविध लीलाओं में एक बार अगासुर नीचे भनकर के ऊपर फन करके बैठा था। भगवान समझ गए, ग्वाल बाल नहीं समझ पाए, ग्वाल बाल चले गए। भगवान ने बहुत मना करा, अंदर जाकर के देखा तो सोची गुफा है और जो दांत देखे तो समझे महात्माओं को सामान रखने के लिए कुटी है। पर अंदर जाकर घबराने लगे, कहने लगे डरो मती, अपने संगे अपना लाला है। इसी वजह से भगवान ने रक्षा करी। अगासुर है माया, अच्छे अच्छे माया के चक्कर में उलझ जाते हैं, पर जिसके साथ अगर ये विश्वास है तो भगवान उस माया से भी बचा के अपने भक्तों को वापस ले आते। ये भगवान ने शिक्षा दी। भटक जाता है अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति भी, पर अगर उसके हृदय में भगवान का आशीर्वाद है तो वो भटकती हुई रास्ते से भी सही रास्ते पे। अगासुर में गए और अगासुर ने मुख बंद कर दिया। जैसे ही अगासुर ने मुख बंद करा, उसका भी ब्रह्मरंध्र छेदन करके सबको वापस, और भगवान ने अपने नेत्रों से सबको दोबारा से जीवित कर दिया। अब हो गया था समय मध्याह्न का, सब द्वारों को उठा के भगवान भोजन करने लगे। ब्रह्मा जी भोजन क्रिया देखिए, कहने वाले तो भगवान की कृष्ण की कथा में क्या क्या लिखते हैं और हम लोग उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले भगवान कृष्ण को समझो, किसी बारे कोई चीज कहने से पहले हंसी चुटकुला ये भगवान के लिए शोभा नहीं देते। ये आप अपने धर्म की बदनामी कर रहे हैं। बदनामी के साथ आपने भगवान कृष्ण को समझा ही नहीं। भगवान कृष्ण परम योगी है, मयूर पंख सोता, लंपट पुरुष भगवान की कथा को नहीं समझ सकते। जो मर्यादा की कड़ाई में निकल के आया, इसी वजह से पहले प्रभु राम जी का जन्म होता है। जो मर्यादा में है वो भगवान की कथा को समझेगा, नहीं कृष्ण की कथा बड़ी विचित्र है। कितनी बार सुन लो, पल्ले नहीं पड़ते।
तो भगवान की कथा जो मर्यादा का पाठ पढ़ के वो भगवान को समझेगा। भगवान कृष्ण और प्रभु राम की जीवन की अपन थोड़ी कल्पना करके देखें। देखिए प्रभु राम जी ने तो अपने जीवन में कुछ दिन राजघराने में जन्म लिया था, अच्छे से निकले, पर भगवान का जन्म होता है जेल खाने में, और हम जेल का नाम सुनते ही डरते हैं। बालक का जन्म होता है, मैया ठंडी हवा नहीं लगने देती, और हमारे माधव तो जन्म होते से ही जय श्री राम